हाँ, और सत्संग करके दो दिन रहते उसके, शनिवार एतवार। शनिवार रात का सत्संग, एतवार दिन में, एतवार रात का, 3 सत्संग होते। और जब सत्संग करके चलने लगते, हाथ जोड़ के कहता जी बहुत अच्छा सत्संग होया जी, निहाल कर दिया जी, फिर कब आओगे? ये नहीं भी आपके साथ रेवड़ आया है, इसके लिए किराया तो ले लो। नहीं होता ही नहीं काम। और बाबा जी कहते भैया उन्होंने बड़ा परेगा भी, बड़ी साथ संगति सेवा करी। बस में जाते, ट्रैक्टर में जाते, ट्रेन में जाते, जीप तो डेरे में, जब डेरा बन गया सन 68 में ली है, वो भी पुरानी जीप। तो कहते हैं जिनको सतगुरु पर विश्वास है, बाकी दुनिया सारी मतलब की है, ये मतलब की स्वार्थी है दुनिया, कोई किसी का ना बन सकेगा। ये तो देखा बैठा हूँ, जब मतलब होता है वो हमारे भाई राम सुनाया करता कि कोई बुढ़ी थी, एक बेटा था, शादी कर दी और घर के गुजारे के लिए भैंस रखी। वो बुढ़ी दूध निकाल के दे दे के बेटा बेचा। इसी तरह ही शादी कर दी छोरे की, 3 ही मेंबर घर में। एक दिन बुढ़ी को कहीं जाना पड़ गया रिश्तेदारी में। वो कहने लगी बेटा मैं तो जाऊं बाहर गांव, और भैंस मेरे बगैर दूध नहीं देती, कैसे करेगा तू? कि माँ तू बता। कि जब दूध काटना हो ना तो बहू ने मेरा सूट पर आ गई। भैंस ने के पता लगे 2 टाइम की बात है, मैं आ जाऊंगी। शाम को जब दूध का टाइम होया, घरारी को कहने लगे माला सूट पहन ले। वो सास वाला सूट पहन के भैंस के नजदीक हुई, भैंस छाल मार के दूसरी तरफ चली गई। क्यों? दूध देना था, वो तो हाथ लगी थी। और वो छोरा कहकर डाले दूध माई है, कि दूध का डाले माई है, कोई बात नहीं। उसने बाल्टी मारी फेंक के, मैं माँ लागू क्या जो लागे वो तो नहीं दे रहा खोले दिए, कर 2 किलो दूध दे दे। थोड़े से दूध के लिए रिश्ता ही बदल दिया 2 मिनट के लिए। ये मतलब की स्वार्थी है दुनिया। मालिक दुनिया तो मैं देख के बैठा हूँ, तेरी शरण में आया हूँ, ना चाहूँ आसरा किसी का, है चरणों का आधार तेरा। ये मेरा तन मन भी है तेरा, तेरे हवाले है जिंदगी भी, तेरे हवाले है जिंदगी भी। तू मेरा मालिक मेरा स्वामी, मैं अदना खिदमतेगार तेरा। यही तमन्ना है सतगुरु जी, हो मेरे दिल में प्यार तेरा। करूँ हमेशा मन के मंदिर में प्यारा प्यारा दीदार तेरा। मेरा ये तन मन भी है तेरा। तन मन क्यों किया है? मन नहीं देते, धन भी दे देगा, तन भी दे देगा, सेवा कर करके खूब तकाएगा। मन में कोई और गुंडी रख लेता है, ये दिल में कुछ और, अमल और, कुछ जुबान पर और, घर में कुछ और, बाहर और, कुछ दुकान पर और। हर समय हर घड़ी होशियार नजर आते हैं, और प्रेमी तो करोड़ों में 2-4 नजर आते हैं। जिसने तन मन धन दे दिया उसको मालिक मिल गया। हम कह तो लेते हैं कि तन मन धन सब कुछ मालिक का है। हुक्म को एक गाया करता था, तन मन धन तीनों तेरा, मेरा तो कुछ ना है। ऊपर ऊपर से कहता हूँ, अंदर से देता ही ना है। ऊपर ऊपर से कहते हैं हम, अंदर से नहीं देते। मेरा ये तन मन भी है तेरा। तन मन धन तो राजा जनक ने भी दिया था, मगर कह दिया एकदम। बाबा जी सुनाया करते, महाराज शाम सिंह जी ने भी लिखे हैं कि राजा जनक को जरूरत थी ज्ञान की। ज्ञान है 2 किस्म के, एक तो वाचक ज्ञान जो आपका करते हैं, ये किताबी ज्ञान है। एक है लक्ष्य ज्ञान, जिसके बारे में कबीर साहब ने कहा, आत्म ज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी। जब आत्म ज्ञान आ गया, लक्ष्य ज्ञान प्रैक्टिकल आ गया, फिर बाहर के ज्ञान की जरूरत नहीं। चाहे अनपढ़ है, उसके पास हर बात का जवाब होता है। आपने शायद कोई पुराने प्रेमी उस टाइम होंगे, मेरे की बात है, पूजा महेंद्र साहब जी के पास एक मास्टर आया, साइंस का मास्टर था। वो पहली बार आया। वो आया तो बाबा जी अंदर मिल रहे थे। अब आके
बाबा जी को कहने लगा कि जी मेरा एक सवाल है। तो पूज्य अमनेश साहब जी कहने लगे हाँ पूछ भी। काफी संगत खड़ी थी। कहने लगा जी मेरा सवाल टेढ़ा है, अगर नाराज हो तो मैं नहीं पूछता, क्योंकि पहले कई संतों के पास गया, धक्के खा के आ गया, मार खा के आ गया, बेइज्जती करा के आ गया। तो बाबा जी हंसने लगे, कोई बात नहीं पूछ। कि जी मैं ये पूछना है कि आत्मा शरीर के अंदर एक होती है या दो? जब ये सारी कहने की आत्मा तो एक ही होती है कि सबके अंदर के हाँ जी। तो क्या जब आत्मा निकल गई कि फिर तो माटी है कि हरकत नहीं करता कि ना? कि जी घरों में छिपकली होती है, इसमें भी एक आत्मा होती है कि हाँ? कि जी कई बार देखिए छिपकली की पूंछ टूट जाती है, छिपकली तो भाज गई और पूंछ उछलती रहती है। तो आत्मा पूंछ में है कि छिपकली में है? सारी कर्ण के वाक्य में अगर तो कहे छिपकली में तो पूंछ क्यों चलती है, पूंछ में तो छिपकली कैसे भाज गया? तो कहते हुए एक आत्मा है। बाबा जी हंसे, खूब हंसे के वाक्य में इसने तो टेढ़ा सवाल पूछ लिया भाई। कम से कम 1 मिनट हंसते रहे। एक प्रेमी खड़ा था, उसको कहने लगे ये पंखा बंद कर, स्विच बंद कर दे। उसने बंद कर दिया। उसको पूछा पंखे में बिजली है? कि ना जी अभी स्विच ऑफ कर दिया उसने। कि बिजली तो है नहीं, पंखा चल रहा है, बात क्या है? कभी वो तो तेज स्पीड थी ना, स्पीड पकड़ी थी, आस्ते आस्ते वो बंद हो जाएगा, बिजली नहीं उसमें। तो मैनेजर साहब जी कहने लगे इसी तरह आत्मा छिपकली में है, पूछ तो गरम गरम थोड़ी देर उछल के ठंडी हो जाएगी, उसमें नहीं आत्मा। तो बात उसके फिट बैठ गई। वो कहने लगा जी ये सवाल स्कूल में किसी बच्चे ने पूछा था मेरे से, उसके मेरे को जवाब नहीं है। जवाब कैसे आए? आत्म ज्ञान होए तब ही आए ना जवाब। कहने लगा उसके बाद मैं हर संत के पास जाता हूँ, बड़े बड़े मशहूरों के पास, मगर ये सवाल जब करता हूँ कई तो संत को बोलने ही नहीं देते, पहले उसके चेले धक्के मार के निकाल देते हैं बाहर। और कई कहते तू तो खंड ज्ञान नहीं है, कोई कहता तू उल्टी बात करता है। इतने सालों के बाद आज उस सवाल का जवाब मिला। किसी नगरी में सूर चला गया, सूर, उधर सूर होते नहीं थे। अब राजे के सैनिक थे, पकड़ा पता नहीं क्या, पकड़ के राजे के पेश करे, आप भी पता नहीं क्या जानवर है, पता राजे को भी नहीं था। कि वजीर को बुलाओ, वजीर को बुलाया कि वजीर ये क्या जानवर है, पता उसको भी नहीं था। देख के कहने लगा जी यहाँ तो है ये चूहा, खा खा के पड़ के ऐसा हो गया। अरे यहाँ है ये हाथी, बता दिया। तो कहते आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, पानी में बिन प्यासी, मोए सुन सुन आगे हंसी। तो राजा जनक के पास उसने सब ऋषि मुनि बुलाए। बात तो लंबी चौड़ी पर मतलब ही लेना है, मगर कोई उसको आत्म ज्ञान नहीं दे सका। अष्टावक्र, अष्ट कहते हैं 8 को संस्कृति में, उसके 8 खूब पढ़ते थे जब चलता था। क्यों पढ़ते थे? ऋषि का बेटा था वो, उस टाइम पेट में था। ऋषि अपने चेलों को ज्ञान दे रहा था। उसने संस्कृत में कोई श्लोक बोला, वो पेट में से बोला कि पिताजी श्लोक शुद्ध बोलो, गलत क्यों बोलते हो? उसने अपने चेलों में भी मेरी इंसल्ट होगी। घरवाली को कहने लगा कैसा तेरा बच्चा ये असभ्य है, जो पेट में ही अभी मेरी बेइज्जती करता है, बाहर आके पता नहीं क्या करेगा। उसने 8 मुक्के मारे कि दुष्ट तू मेरे पति को ऐसे, तो 8 खूब पड़ गए। जब चलता था टेढ़ा मेढ़ा चलता था, अष्टावक्र कहते उसको, वो चला गया कि राजा तू ज्ञान लेना है? कि हाँ। कहने लगा ज्ञान की कीमत सही थी। तो बोल कि तन मन और धन। अभी बोला मेरा ये तन मन भी है तेरा, और तेरे हवाले है जिंदगी भी। अब पापा जैसे कह देते हैं राजा जनक ने क्या जी दिया तन मन धन। सत्संग चल रहा था, जब प्रसाद बांटा तो प्रसाद लेके राजा चल पड़ा, खड़ा होया। ऋषि कहने लगा कहाँ जाता है राजा? अपने घर जाता हूँ। कि घर तो तू मेरे को दे दिया, घर तेरा कहाँ है?
तू तन मेरे को दिया था, मेरे बगैर पूछे खड़ा क्यों होया तू? पूछना था, खड़ा हो जाऊंगी। राजा समझदार था, बैठ गया। कहने का तन मेरा कि हाँ, कि खड़ा हो जा। खड़ा हो गया कि जाके जुतियों में बैठ जा जहां संगत की जुती है। राजा को पता था अगर कुछ लेना है तो देना भी पड़ेगा। वो जाके बैठ गया जुतियों में। कहने का धन मेरा है कि हाँ, कि खबरदार है, तेरा ख्याल नहीं जाना चाहिए। कभी रानियों में ख्याल जाता है, वापस मोड़ता है, ऋषि की खजाने में ख्याल जाता है, वापस मोड़ता है फौज की तरफ। बारी बारी ऋषि ने किया, मन मेरा कि हाँ, कि खबरदार ऐसे कोई ख्याल नहीं उठाना। उसने आंखें बंद कर ली कि ना किधर देखूंगा और ना ख्याल जाएगा। आंखें बंद करने की देर थी, ऋषि ने उसकी आत्मा को खींचा ऊपर। स्वामी जी ने लिखा, सूरत खींचे गुरु बलवान। एक का काम नहीं है सूरत दूसरे की सूरत खींचना, वो खींच सकता है जो अपनी सूरत खींचता है। वो उसको ऊपर जाके नजारे दिनों दिखाए, फिर नीचे ले आया। ज्ञान हो गया कि हाँ जी ज्ञान हो गया। मेरा ये तन मन भी है तेरा, तेरे हवाले है जिंदगी भी। तू मेरा मालिक, मेरा स्वामी, मैं अदना। अदना कहते छोटे से छोटा नौकर हूं मैं तेरा, खिदमतगार तेरा। हाँ जी। ना मांगू दुनिया की ऐसा इज़्ज़त, ना ही मुझे कोई सुख चाहिए, ना ही मुझे कोई सुख चाहिए। मिले जो मुझको तेरी मोहब्बत, शुक्र करूं लाख बार तेरा। यही तमन्ना है सतगुरु जी, हो मेरे दिल में प्यार तेरा। ना मांगो दुनिया की ऐशो इज़्ज़त। हम तो दुनिया की चीजें ही मांगते हैं। कुछ हमने साजी पढ़ाया करते कबीर साहब का, ऐसी दुनिया भई दीवानी भक्ति भावने पूजे जी। कोई आए दुख का मारा हम पर कृपया करिए जी। कोई आए तो बेटा मांगे यही गुसाई दीजिए जी। कोई आए दोस्त मांगे भेंट रुपया लीजिए जी। साथे का कोई गाज नहीं, झूठे जगत पतीजे जी। कहें कबीर सुनो भाई साधो, अंतों को क्या कीजिए जी। वो कहते ना मांगू दुनिया की ऐशो इज़्ज़त, ना ही मुझे कोई सुख चाहिए। कबीर साहब ने कहा, सुख के माथे सिल पड़ो, जो नाम हृदय से जाए। बलहारी मां दुख के जो पल पल नाम रटाए। महाराज साउंड सिंह ने लिखे, आपने पढ़ा होगा परमार्थी साखियों में पढ़ना, बाबा जी बहुत बार पढ़ाया करते कि एक दुकानदार था। हाँ आगे आगे जो सुनो, वो दुकानदार था, उसके पास खच्चर था एक, उस पर सामान ढोया करता। वो शहर से लाता, खुराक पूरी नहीं मिली, कमजोर हो गया। अब उसकी दोस्ती थी एक साइंस के साथ, जो राजा के तबेले में घोड़ों की सेवा करा करता। जब वो मिलन गया, देख के कहने लगा, इस जानवर को इतना कमजोर कर रखा है तुम, मेरे पास कुछ छोड़ कुछ दिन। अरे यहाँ घोड़ों का दाना बचा हुआ खाएगा तो थोड़ा ठीक हो जाएगा ये। उसने छोड़ दिया। अब राजा की खोज के घोड़े थे, उनके दाना पड़ा रहा करे धान में, घास पड़ा रहा करे। एक एक घोड़े पर दो दो नौकर दिन में दो दो बार नुआए, उनकी मालिश करे। खच्चर देख के हैरान हो गया। कहने लगा, मालिका मैं दिन रात बोझ ढोता हूँ, मेरे को पेट भर के घास नहीं मिलता, और ये बेले है, इन पर दो दो नौकर, खाने को दाना मिलता है, कुछ तो इंसाफ कर। अब रोज ये बात कह दे। कुछ दिनों के बाद उस राज पर दूसरे राजे ने चढ़ाई कर दी। राजे ने फौजियों को क्या, घोड़े पर हो सवार, जाओ लड़ाई के मैदान में। अब फौजी उनके ऊपर सवार हो गए, लड़ाई के मैदान में चले गए। दोनों तरफ से तीरों की लड़ाई थी,
दुश्मन उधर से तीर मारते हैं, घोड़ों के आके छाती में लगता है, पैरों में लगता है, मुंह पर लगता है, आंख में लगता है। 2 दिन लड़ाई चली। जब घोड़े आए तो घोड़े घायल, उनके खून चलता है सारे शरीर में। खच्चर देख के कहने लगा, मालिका मेरे को तो घास ही ठीक है, दाना नहीं चाहिए, दाना इनको मुबारक हो। रूखी मिस्सी खाए के ठंडा पानी पियो, देख बनाई चौपड़ी ना तो सही है जियो। इसलिए कहता है ना चाहिए दुनिया की ऐशो इशरत, ना ही मुझे कुछ सुख चाहिए, मिले जो मुझको तेरी मोहब्बत। मालिक तेरा प्रेम मिले। क्यों प्रेम मांगा है? 3 चीज ऐसी है पैसे से नहीं मिलती। एक तो पुत्र पैसे से नहीं मिलता, खरीद के ले आओ बेटा, या गोद ले लो, घर में मोह ही नहीं होता। कोई हजारों में एक आधा बेशक, ये तो थोड़ा बड़ा होया बिगड़ जाता है। अपने खून जितना तो उसके अंदर मोह नहीं होता। तो पुत्र पैसे से नहीं मिलता, पार्स पैसे से नहीं मिलता। पार्स में ये गुण है, लोहे को लगाओ सोना बन जाएगा। और प्रेम पैसे से नहीं मिलता, प्रेम कह लो सतगुरु कह लो। ये प्रेम अगर पैसे से मिलता तो गरीब आदमी रह जाते, पैसे वाले खरीद लेते इसको। पूज्य मस्ताना जी के टाइम पर सुना होगा या कईयों ने देखा होगा, लालपुरा डेरा है, अब डेरा बन गया वहां। पूज्य मस्ताना जी के टाइम पर नहीं, छोटा सा होता था टिब्बे के ऊपर, वो हमने देखा है। कुछ बाद में डेरा बनया, उनके चोला छोड़ने के बाद में इनामी टिब्बा उस डेरे का नाम है। तो पूज्य मस्ताना जी वहां गए थे, सत्संग का दिन था, दिल्ली की संगत काफी आई। तो सेठ आदमी है दिल्ली वाले, और वहां की संगत भी काफी इकट्ठी थी। सरसे का एक प्रेमी था, उसका नाम था मोतीराम। कई बार बाबा जी उसको कहते तू सुना ये बात। वो भी किसी से किराया लेके चला गया, बाबा के दर्शन करके आऊंगा, 5 रुपए लेगा। अब वहां गए तो कोई प्रेमी मतीरा ले आया, लाके पूज्य मस्ताना जी को दिया, उनके लिए लाया था। वो खड़े खड़े उसके ऊपर पैर रख लिए, चरण रख लिए, और बातें करते रहे संगत के साथ। जितने प्रेमी बैठे थे सबके मन में आया, हम बाबा जी ने चरण रखे ऊपर, ये मतीरा खाना तो ठीक है। उन्होंने खेल दिखाना था। पूज्य मस्ताना जी कहने लगे मतीरा खाओगे, जो ये मतीरा खाएगा उसको भजन सिमरन करने की जरूरत नहीं, सीधा सतगुरु नाम ही ले जाएगा, खाओगे? वो कहने लगे हाँ जी खावांगे। फिर बोली लगाओ, जो मतीरा खरीद लेगा। अब दिल्ली वाले जो बैठे पैसे वाले थे, उन्होंने कहा मतीरा जरूर खरीदांगे, चाहे बोली कितनी ऊंची चली जाए। बोली लगती गई, बढ़ते गए पैसे। अब जो हरिजन था, वो जमादार कहते हैं, जो सरसे का गया था, किसी से 5 रुपए उधार लेके, अब वो बारी बारी उसके मन में आवे मैं भी बोली लगाऊं। अब जेब में तो 5 रुपए। पंजाब में कहावत है, कोल नहीं तेला ते कर दी मेला मेला, कोल तो किसा को नहीं। आखिर में वो खड़ा हो गया एकदम कि बाबा जी मैं भी बोली लगाऊं। पूज्य मस्ताना जी कहने लगे हाँ भी लगाओ, बोली कोई लगा सकता है? कह जी मैं मतीरे के बदले अपना सिर देता हूं, पर शर्त ये पहले मतीरा खाऊंगा मैं। पूज्य मस्ताना जी कहने लगे मतीरा जा रहा, अभी बताओ कोई और है, सिर कौन दे? वो मतीरा उसको उठा के दे दिया, ले जा भी। और पैसे वाले देखते रह गए अपने पैसों की तरफ। ये प्रेम हटाते नहीं बिकदा, तू पुछदा फिरे बाजार बनाए, सौदा नकदी महंगा है, पालदा उधार मनाए, देना मेरे सतगुरु दी ना एवें टकरा मार मना। इसलिए क्या मिले जो मुझको तेरी मोहब्बत, शुक्र करूं लाख बार तेरा। मालिक दुनिया की चीज नहीं चाहिए, अगर प्रेम मिल गया तो सब कुछ ही मिल गया। फिर दुनिया का बादशाह नहीं उसका मुकाबला कर सकता। जो मीरा भाई ने कहा, पायो रे मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कर कृपा अपनायो। जिसकी चोरी कभी नहीं होवे ऐसो धन मैंने पायो, खर्चू लाख खत्म नहीं होवे दिन दिन बढ़त सुनायो।
कब मिला जब से दिन भई है मीरा, सतगुरु ने अपनायो तब से एक समान लगत है अपनों और परायो। जब वो धन आ गया नाम का तो कोई दोस्त दुश्मन नहीं। नामदेव ने रोटी पका के रखी, उसका ध्यान दूसरी तरफ हो गया, कुत्ता आया लेके भाग गया। अपने जैसा होता तो डंडा मारता, वो घी लेके उसके पीछे दौड़ा के भगवान चौपड़ के खा ले, मैं तो और बना लूंगा। आज कुत्ते के रूप में दर्शन देना आया है। इसको कहते हैं दुई को निकालना, इसको कहते हैं मालिक अंदर प्रकट हो गया। उसके नजर में कोई दोस्त दुश्मन नहीं, उसको सबके अंदर मालिक नजर आता है। भरोसे औरों के चोट सारे, मैं जी रहा हूँ तेरे सहारे, मैं जी रहा हूँ तेरे सहारे। मेरी कथाएं ना देख प्यारे, मैं दासी हाँ गुनाहगार तेरा। यही तमन्ना है सतगुरु जी, हो मेरे दिल में प्यार तेरा। करूँ हमेशा मन के मंदिर में प्यारा प्यारा दीदार के संग। धन धन सतगुरु तेरे दर्शन। भरोसे औरों के छोड़ सारे, मैं जी रहा हूँ तेरे सहारे। भरोसे औरों के वही छोड़ेगा जिसको अपने गुरु पर विश्वास है, भरोसा है। भरोसा तब ही होएगा भजन बंदगी करता है, अंदर से तसल्ली होएगी। नहीं तो कोई कहीं बाजता है, बाबा जी ने जोड़ा छोड़ते ही कोई कहता ताकत वहां चली गई, कोई कहता वहां चली गई, कोई कहता ये वचन है, कहीं अपने आप को ही कहने लगे मेरे को हुक्म था। तो कहते हैं भरोसा तब ही आएगा, फिर क्यों जाएगा। बहुत कौन आते हैं कि महात्मा जी अब ताकत कहाँ गई, मगर ताकत कहीं फिरो। अरे ताकत तो वो पूछे जिन्होंने नाम नहीं लिया, वो देखे कि हम तो रह गए, चलो जहाँ ताकत है। जिनको नाम मिल गया क्या वो सारी उम्र ताकत ही ढूंढते रहेंगे। भरोसे औरों के छोड़ सारे, सबके भरोसे। तो इसलिए कहते हैं जब मुर्शिद पर विश्वास ही नहीं, नाम ले लिया, घरों में थोड़ी दो ईंट खड़ी करी, सवेरे शाम मंदिर बना के दो मार ली के नाम ले लिया, कोई बात नहीं तन्ना भी माना तू ना नाराज हो जाए के तो वो नाराज होएगा। थोड़ा बच्चा रोने लगा कि साढ़े करूं तो बीत बनवा लिया, भैंस ने दूध नहीं दिया पेड़ा करवा लिया। ये शाने हैं, इनको पता है शाने तो साफ सुथरे पूजा वकील साहब भी क्या करते हैं, शाना वो है जो भजन बंदगी करता है, बाकी सारा मूर्खों का टोला है। शाने वो सफाई जो रखते हैं वो तो नहाते नहीं, राग लगा लेते हैं, उनको शाना समझते हैं। ये इनको कोई पता नहीं, जो आदमी चाहे प्रेमी है चाहे गैर प्रेमी है, तांत्रिक के चक्कर में, शानों के चक्कर में, इन पंडितों के चक्कर में वो परिवार कामयाब नहीं होता। अभी कई कहेंगे नहीं कि उनको तो पता है, कितना पता है, सबको पता है। श्री रामचंद्र जी के गुरु वशिष्ठ थे। वशिष्ठ को क्या राजा दशरथ ने कि मैं अब भजन बंदगी करूंगा और मेरे बेटे को राज तिलक पर बिठाना है। ये सुनना चलो बात तो बार मुखी है, मगर सुनो इसका वो सोचना फिर इस बात को। तो मुहूर्त निकाल, उसने मुहूर्त निकाला कि ये शुभ घड़ी है, इस टाइम पर अगर तेरे बेटे का राज तिलक हो जाए तो सारी जिंदगी सुख पाएगा, खूब राज भोगेगा। मगर जब वो घड़ी आई, राज तिलक की वजह सबको पता है, जंगलों में जाना पड़ा 14 साल, तो उसको नहीं पता था। कहते हैं वो त्रिकालदर्शी था। त्रिकालदर्शी समझते हो किसको कहते हैं? त्रिकालदर्शी कहते हैं जिसको भविष्य का कारण पता होगा इसके आगे क्या बीतेगी, जिसको पता होगा इसका वर्तमान कैसा चलता है,
जिसको पता भी इसका भूतकाल कैसे बीता है, पहले क्या क्या बीती है, मगर उसको ये नहीं पता लगा कि जो घड़ी तुम बता रहे हैं उस घड़ी में तो उसको 14 साल जंगलों में जाना पड़ेगा। चला क्या वो बात झूठी होगी ना। उसके बाद जब राजा जनक की लड़की सीता की शादी हुई, उसको ही बुलाया मित्रकालदर्शी, बता मेरी बेटी के फेरे किस टाइम पर होने चाहिए। वो भी उसने लगन निकाला, मुहूर्त निकाला, भी इस घड़ी के दरमियान इसकी शादी हो जाए, तेरी बेटी सारी जिंदगी सुख पाएगी। मगर शादी तो होगी, ये सबको ही पता है। सुख पाई के जंगलों में भटकती फिरती, और लोग ले गए उसको उठा के, लड़के उसको वापस ले आया लड़ाई करके। थोड़े दिन बाद आप ही काट दी उसने। कहने का मेरा मतलब दोनों बात झूठी होगी ना उसकी। तो किसी ने शिकायत करी उसके आगे, बोल बात दिया समझो, या ताना दिया कि तेरे दोनों ही मुहूर्त गलत हो गए, बात क्या है, तू अपने आप को ये समझता है। उसने फिर आगे से जवाब दिया कि सुनो भरत भावी पर बल, बिल्क कहूं मुनिनाथ, हान लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ।